नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आर्य जी, तमाम तरह की बातें हो रही थी कि विपक्ष सहयोग नहीं करेगा, लेकिन सर्वसम्मति से यूसीसी बिल पास हुआ है। देखिए हमने माहौल को व्यवस्थित किया है, वातावरण को बनाए रखा कि और सदन की गरिमा को भी बनाए रखा। जो बिल पेश हुआ है, हम चाहते थे कि ड्राफ्ट पेश हो। आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 700-800 पन्नों का दस्तावेज है वो, और उसको 2 घंटे पढ़ पाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ड्राफ्ट को पेश नहीं किया, इन्होंने बिल पेश किया और तत्काल 2 घंटे के उपरांत इन्होंने उस पर चर्चा शुरू करा दी। हमने अपनी बात को रखा जितना हम पढ़ पाए, और ये लैंगिक अधिकार देने की बात सरकार कर रही है। महिलाओं को और ज़्यादा हक मिले, उनको ज़्यादा अधिकार मिलें और वो मुख्य धारा में आएँ। लेकिन एक जाति को, जनजाति जो आज भी मुख्य धारा में आने के लिए छटपटा रही है, गरीबी है, बेबसी है, और उस जनजाति की महिलाओं को या पूरे जनजाति को कॉमन सिविल कोड बिल से बाहर कर दिया गया है। आखिर क्यों? ये समानता है? जिस समानता की बात बोल पीट रही सरकार, क्या समानता है? नहीं है। और हमारा कहना है कि जो समवर्ती सूची के विषय हैं, राज्य के अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, जब टकराव होता है तो केंद्र का ही विषय कानून बनता है। अब ये संशोधन करना भी चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ सरकार कह रही है, कुछ उनके विद्वान माननीय विधायक कह रहे हैं कि इसमें संशोधन होगा, कहीं कोई लूप होल होगा, कहीं पर कोई खामी होगी, कहीं कोई कमी होगी, उसको हम आगे भविष्य में दुरुस्त करेंगे। तो ये स्थिति पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। सीधे आप प्रवर समिति को सौंप दे, वहाँ वो 1-2 महीना उस पर विचार करती, मंथन करती, उसको फिर टेबल होता, बिल पास हो जाता। लेकिन जल्दबाजी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है सरकार ने। जल्दबाजी की है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, उतावली है। जी जी जी। ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से जो भी हमारी बातें थी वो ये थी कि सरकार ड्राफ्ट लेकर आ रही है, उसको पढ़ने का पर्याप्त समय दे, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी की है। साफ तौर पर सरकार का उतावलापन यहाँ पर नजर आया है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।